जब भी बात सस्टेनेबल एनर्जी की होती है तो हमारे दिमाग में सोलर पैनल्स का ख्याल जरूर आता है। और आए भी क्यों ना, ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो है, इसके फायदों के बारे में तो आपको पता ही होगा। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे एक सोलर पैनल काम करता है? तो एक सोलर पैनल सनलाइट को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ये समझने से पहले आपको कुछ साइंटिफिक टर्म्स जैसे कि होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन और डिप्लेशन लेयर के बारे में समझना होगा। चीज़ें बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़रूरत है मैं बस उतना ही इन टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब अगर आप कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिलिकॉन लिया है, तो आप पाएंगे कि जो सिलिकॉन के अंदर उसके एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं। अगर आप किसी भी एक सिलिकॉन एटम को देखेंगे तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसमें से आप कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकालते हैं तो उस जगह पे एक होल बन जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो बस आपको ये समझना था कि जो होल होता है वो जस्ट एक खाली जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट था और अब खुद एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट हमें जानना है सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स मेजरली दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। क्योंकि सोलर पैनल्स में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज होता है तो आगे वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं या फिर कुछ अलग से एलिमेंट्स को लेकर ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अल्टर हो जाती है, तो हम इसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्योंकि हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं इसलिए हम इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इनिशियली एक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी मिलाने के बाद अगर किसी सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हो जाए, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाए, पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो उस समय हम उस सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, अगर इम्प्योरिटी मिलाने के बाद किसी सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा हो जाए, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो उस समय हम उस सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब अगर आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में होंगे वो बहुत ही तेजी से मूव करेंगे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट होल्स हैं उनके तरफ। स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जो कि फर्दर डिफ्यूजन के प्रोसेस को रोक देती है। यानी न इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ जा सकते हैं और न ही होल्स पी टाइप से एन टाइप की तरफ आ सकते हैं। और इस तरह से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक इमोबाइल आयंस की लेयर बन जाती है और इसी लेयर को हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। एक सोलर पैनल बना होता है बहुत सारे छोटे सोलर सेल से मिलके, और हर सोलर सेल काम करता है पीवी इफेक्ट यानी फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट मतलब ये अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए जानते हैं कैसे। एक सोलर सेल में पाए जाते हैं दो सेमीकंडक्टर्स के लेयर्स, एक पी टाइप और एक एन टाइप। क्योंकि इन दोनों को साथ में रखा जाता है तो इनके बीच डिप्लेशन लेयर बन जाती है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो लाइट के फोटोन्स डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बन जाता है और लेयर में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को एन टाइप की तरफ और होल को पी टाइप की तरफ भेज देती है, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दोनों साइड्स को वायर से कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एन टाइप से पी टाइप की तरफ और इस तरह हमें करंट मिलता है। एक सिलिकॉन का सोलर सेल 0.5 वोल्ट्स का वोल्टेज जनरेट करता है और ऐसे बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने से वोल्टेज भी ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सोलर पैनल में 60 सोलर सेल्स हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने से ओवरऑल सोलर पैनल की वोल्टेज 30 वोल्ट्स हो जाएगी, जिसे इजीली यूज किया जा सकता है। क्योंकि ये डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा तो इसे एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज किया जाता है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे सोलर पैनल से बने इलेक्ट्रिसिटी को घरों में यूज किया जाता है तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बस आपको पार्ट 2 कमेंट करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।